प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में भगवान बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अरमापुर स्टेट कानपुर के अंबेडकर पार्क में मनाई गई, जिससे मुख्य अतिथि मां नितिन जेफ उप महामंडक लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर एवं अध्यक्ष आर.एस. मीना कार्य प्रबंधक लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार प्रधान एवं मनोज कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सभी उपस्थित सगाजनों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके किए गए कार्यों को याद कर उनके पदचिन्हों पर चलकर सामाजिक बंधुओं के उत्थान में योगदान करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि बिरसा मुंडा अपने कालखंड में आजादी को लेकर जो मुहिम चलाई थी वह इतिहास में दर्ज किया गया है। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर सामाजिक हित में सहयोग प्रदान करना चाहिए। कार्यक्रम आयोजक मनोज गोंड ने आए हुए सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हम विगत कई वर्षों से बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं और उनका सामाजिक और देश के लिए बलिदान हमारी प्रेरणा है और हम चाहते हैं कि उनके इतिहास को सदा जीवित रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुखता से लोटन राम गोंड, व्यास सुग्रीव ज्ञानी गोंड, खेर प्रसाद, सुरेश गोंड, सुनील इक्का, अनिल होरो, रामेश्वर प्रसाद, पी के गोंड, राज चंद्रभूषण सिंह गोंड, दीनानाथ गोंड, जेपी सर, पी.आर. मीना, अशोक कुमार, कमल सिंह मीना, जयराम कुद्दादा, पीटर इक्का, उर्सला इक्का, किरण होरो आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर मातृशक्ति ने भी भारी संख्या में प्रमुखता से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुछ को उन्होंने आगे बढ़ाया और पूरे एरिया में जितने भी लोग थे, जितने भी जनजातियां जातियां थी, सबको संगठित करके उन्होंने एक कंसर्टेड एफर्ट अंग्रेजों के खिलाफ किया, जिसको हम पहली ट्राइबल म्यूटनी भी कहते हैं। एक तरीके से म्यूटनी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक इतना बड़ा जनसैलाब था उनके पीछे, तो उसी वजह से उसको म्यूटनी कहा गया। म्यूटनी जब होती है जब कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी अगर किसी दूसरे आर्म पावर के अगेंस्ट काम करती है, तो ये सब सोचने वाली बात है, ये सब समझने वाली बात है। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाली जो जनरेशन है, जितना आप शिक्षित रहेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही ऊपर बढ़ेंगे। एक सबसे अच्छी बात है हमारे समाज की, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को ऊपर ले जा सकते हैं। मैं मनोज कुमार, केंद्रीय जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉय फेडरेशन से, ये लघु शस्त्र निर्माणी में महासचिव भी हूँ और उत्तर प्रदेश संयोजक भी हूँ ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉय फेडरेशन से। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती पर। उनको चूँकि अरमापुर में पहली बार हम लोग जयंती मना रहे हैं, जिसमें आप देख ही रहे हैं बड़े बच्चे सभी लोग बड़े उल्लास के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये काफ़ी मतलब जोशीला एक तरह से, जैसे बिरसा मुंडा जी के जज्बात थे, जैसे उनके विचार थे, वैसे हमारे साथ लोगों के जुड़ाव है, जमाव है। और यहाँ हम लोग काफ़ी सुबह से लगे हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये सर हम लोग कोविड से पहले बनाते रहे, लेकिन कोविड के बाद हम लोग बनाना क्योंकि बंद कर दिए थे, और लेकिन इस साल से हम लोग पुनः फिर अपने उसी जोश खरोश के साथ से करना आरम्भ किए हैं। एक्चुअली सर उस समय जब बिरसा मुंडा थे तो उसमें साहूकारों और जो सेठ थे उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तो उसमें एक उन्होंने बिरसा मुंडा ने उनगुलान का नारा दिया था, और ये जल जंगल जमीन का नारा उन्हीं ने बिलोंग किया था। उनको मुझे जब उनको एक समय की मुझे कहानी याद है कि जब उनको घर से निकाल दिया गया था तो वो बड़ा मायूस होकर चले गए थे। तो एक जंगल में गए तो एक कब्र के नीचे जो मिट्टी दफना दी जाती है, उस मिट्टी से उन्होंने क्या किया, उस मरी मतलब जो डेड बॉडी थी उसको निकाला और उसके जितने गहने वहने थे सब उसको निकाल के और उसको बेच के अपनी भूख मिटाई थी। और वही उसी पैसे से अपने गरीब आम लोगों को भी मदद की थी। कुछ दिन बाद ये जब पता चली तो बिरसा मुंडा को लोगों ने बड़ा डांटा कि ऐसा क्यों किए, लेकिन भूख तो किसी को समझता नहीं है।
और इतनी परेशानियां कर देते थे लोग कि उनके साथ साथ पूरे गांव शहर का शोषण होता था। पेड़ पौधे, जंगल जमीन सब कुछ एक तरह से हर तरह से शोषित कर दिया गया था। उनका नारा था कि अबुआ दिसम दे अबुआ राज, मतलब हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए, हमारी सत्ता होनी चाहिए, हमारी शासक होना चाहिए, हम इस देश के शासक हैं। धरती आबा की जयंती जबकि मैं गया था झारखंड में, उनको देखा, वहाँ स्थितियाँ बहुत कुछ ऐसी नहीं है। उनके परिवार आज भी लोग वैसे ही हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है ना, उनको आज भी दिक्कतें होती, हर चीज़ से सामाजिक अवस्था पे दिक्कत है, हर तरह से दिखते हैं। और ये जो केंद्र सरकार ने जो आज 150 रुपये की सिक्का जो कर रही है, तो मुझे लगता है कि 149वीं इनकी जन्मतिथि आज हम लोग मना रहे हैं, तो 150वीं जन्म के ऊपर इन्होंने एक आदिवासियों का एक प्रलोभन का काम करने का काम किया कि मैंने ये किया हुआ। वैसे तो मुझे सूचना मिली है कि दिल्ली में 20 फुट की मूर्ति दिल्ली में स्टेचू लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमको हमारे हक से अलग करती जा रही है। एक तरफ हमको लालच देती है और दूसरी तरफ हमको एक तरफ कहती है कि आप खुश हो जाओ, और दूसरी तरफ हमें जंगलों से वंचित किया जा रहा है, हमारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, हमारे जंगल समाप्त किए जा रहे हैं, हमें उस जंगल से बेदखल किया जा रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए आप लोगों को उठाया, तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा नहीं, मुझे ये मालूम चला कि लखनऊ में 4 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसी एसटी की तरफ से नहीं है। एक प्रदेश सरकार से मैं ये निवेदन जरूर करूँगा कि उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में मात्र 17 जनपद छोड़कर बाकी सब जगह जो गोंड जनजाति के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा 17 जनपदों में दिया है और बाकी जनपदों में एससी का दिया है, जबकि ये सरासर न्याय संगत नहीं है। ये कुठाराघात है गोंड समाज के साथियों के साथ। और उसके बाद भी ये गोंड जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, उसमें तमाम तरह की दिक्कतें कमियां निकाल कर उसको निरस्त कर दिया जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि हमें हमारी जो हक चीज़ें हैं सुगमता से हमको दिया जाए, जो हमको ज़्यादा परेशान न किया जाए। कोई भी इतना डॉक्यूमेंट्स हम लोग पुराना नहीं है, हमारे अभी की जनसंख्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स के पीछे जितना ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन जो चीज़ें उसकी पुश्तैनी है उसके आधार पर, उसके पूर्वजों के आधार पर उसको सुगमता से उसको प्रदान किया जाए, उसकी जाति प्रमाण पत्र दिए जाए, उसके जो भी सरकार की तरफ से पॉलिसी आती है उसको दिया जाए। को उजाले के बच्चों को एक शरण उनको दे, उनको प्रमाण पत्र मिले, उनको निवास मिले। हम अपने माध्यम से यही सचेत देना चाहते हैं, और जिससे कि हमारी सब सुविधा आज बिरसा मुंडा जी की जयंती के ऊपर आप आए हैं, सारी पब्लिक हमारी है, लेकिन मैं भारत सरकार से संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासियों का संताना बंद करो, क्योंकि हमारा एक नारा है, हम सब भारतवासी हैं, भारत के मूल निवासी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।